दोस्तों सीटेट में आपके नंबर बढ़ने के चार बड़े कारण। कुछ कारण तो आपको यूट्यूब पे झूठ के पता चल रहे हैं, वो कारण नहीं है कि खुद ब खुद बोनस मिल जाता है या 88 को 90 कर दिया जाएगा क्या, या कुछ मतलब कम में ही पास कर दिया जाएगा क्या। ऐसा कोई रीज़न नहीं है। मेन जो चार बड़े कारण हैं जिसकी वजह से कि आपका नंबर बढ़ सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और वो बहुत जेन्युइन है। और अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला बड़ा कारण कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिसके भी आंसर में यहाँ पे आंसर की में 9 दिया हुआ है, ठीक है, ये कारण, पहला कारण। अगर आपके आंसर की में 9 है तो आपको +1 मान लीजिए। किसका? जिस शिफ्ट में और जिस पेपर में, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ये 9 ये P5 आपका आता है, यानी कि अगर आपका पेपर 2 इंग्लिश है इस दिन, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ, तो उस दिन आप इसमें सही किए हो, गलत किए हो, बनाए हो, अटेम्प्ट ना किए हो, किसी भी कंडीशन में आपका 1 मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके अंदर एक और बात रख लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करेक्ट है, उस केसेस में भी आपको वहाँ पर जो है मार्क्स मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 और 3 है, तो इस केसेस में भी। तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण जो कि आप सभी लोग सोच सकते हैं, और पिछले बार वो कारण पे हुआ भी था। सपोज कि आप में से कोई भी स्टूडेंट जो चैलेंज करता है, और अगर चैलेंज करने में वो एक्सेप्ट हो जाता है, जो सीटेट ने आंसर की दिया है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है कि नहीं सीटेट का आंसर की गलत है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चैलेंज में जो स्वीकार किया गया आंसर की है वो अगर आप लगाए हुए हैं तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। समझ गए? फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 उत्तराखंड, और अगर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर इसका किसी ने चैलेंज किया कि नहीं भाई इसका केरल होगा, और सीटेट ने एक्सेप्ट कर लिया, और आपने भी इसका आंसर 3 दिया था केरल, तो आपका भी मार्क्स बढ़ जाएगा। दूसरा बड़ा रीजन। तीसरा बड़ा रीजन कि जिसको आप सभी लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं, वो है नॉर्मलाइजेशन। जैसा कि काफ़ी बच्चों का कहना है और हम सब लोग भी जानते हैं कि 28 फेब से लेके जो स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक हुई थी, इवन बीच बीच में बच्चों को पेपर हार्ड लगी थी, या ईवीएस में या इंग्लिश में लगा था कि कुछ चीज़ें अलग जगह से आ रही हैं। तो जो सीटेट नॉर्मलाइजेशन टर्म यूज़ करता है, उसमें वो कहना चाहता है कि हम जो सामान्य शिफ्ट है वो तो ठीक है, लेकिन जो उससे मॉडरेट या डिफ़िकल्ट लेवल के शिफ्ट है उसमें हम एडिशन करेंगे। तो जिसके कि पिछले बार भी पता ये तो चला नहीं था कि उन्होंने किया कि नहीं किया, आप लोग को भी याद होगा जो पिछले बार दिए थे, लेकिन वो रिजल्ट में आके आपको दिख जाएगा। तो तीसरा वो कारण हो सकता है कि अगर आपके पेपर का रियल में नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो उस हिसाब से मार्क्स आपको दे सकते हैं। चौथा बड़ा रीजन, या बड़ा क्या, चौथा छोटा ही रीजन बोलिए, कि अगर आपने गिनती करते समय काउंट में कोई मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे मैचिंग करने में, क्योंकि ये भी एक कम बड़ा टास्क नहीं है मैचिंग करना। अगर आपने मैचिंग में मिस्टेक कर दिया है, अगर गलत L1 L2 ले लिया है, या यहाँ पे, या मान लीजिए कि कहीं पर गलती से 2 के बदले 4 काउंट होके गलत कर दिया है, तो एक वो भी रीजन हो सकता है जो बेसिकली आपके हाथ में है, उसकी संभावना कमी रहती है, लेकिन वो भी है। तो ये 4 बड़े रीजन हैं जिससे कि सीटेट में आपका जो एग्जिस्टिंग मार्क्स है वो बढ़ सकता है। तो अब है कि क्या मार्क्स घट भी सकता है? देखिए, सीटेट के तरफ से कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिससे मार्क्स घट सकता है। बस वही है कि अगर एक पोर्शन जो मैंने आपको बोला था जो रेयर है, कि अगर किसी ने मान लीजिए कि एक ऑप्शन दिया, जैसे यहीं पे है, किसी ने मान लीजिए कि यहाँ पे अभी उत्तराखंड है, आप इसको जोड़ लिए क्योंकि उत्तराखंड करेक्ट दिया हुआ है। किसी ने केरल पे चैलेंज किया और चैलेंज एक्सेप्ट हो गया, लेकिन आपका उत्तराखंड ही था, आपने उत्तराखंड नहीं लगाया था, तो उस केसेस में मार्क्स घट सकता है, लेकिन वो रेयर चांसेस है लगता है मुझे। और बाकी जो है, मतलब आप अगर गलत, आपका गलती से सही हो गया था और चैलेंज में वो एक्सेप्ट हो गया, तो बस वही केसेस है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं घटेगा और किसी भी कारण से आपका मार्क्स नहीं घटेगा। बस
बढ़ सकता है इन 4 कारणों से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी अपडेट्स आपको लगातार हम दे रहे हैं। आगे और भी कुछ क्वेरी है, कन्फ्यूजन है तो देखिए जो फैक्ट है वो ही बस मैं आपको बता रहा हूँ। झूठ मूठ का आपको घुमा घुमा के खुश करने के लिए कुछ भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सच्चाई ही सुनना आपको भी अच्छा लगेगा। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।